नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं भाई कह रहा AR न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं हूं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। यहां पे झारखंड फाउंडेशन का आज प्रेस मीटिंग था और उनके अध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी हैं, तो पूर्व MP भी हैं झारखंड सरकार के। तो आज भारत देश के कोने कोने से बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे, जिसमें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। पहली कार्यकारिणी की बैठक पटना में किया था, दूसरी कार्यकारिणी की बैठक बोधगया में किया था। उन दोनों बैठकों में हम लोग वैचारिक रूप से अपने आप को लैस कर रहे थे और अब हम लोग सरकार को सुझाव देने की प्रक्रिया में तीसरी कार्यकारिणी की बैठक से शुरुआत कर रहे हैं। ऑलरेडी तो हम लोग सर्व कंट्रीज में तो है जी, ऑलरेडी हम लोग सर्व कंट्रीज में तो है। बांग्लादेश SAARC country is not a federation for a similar foreign policy, similar defense policy, united defense policy. That is a federation for exchanging the opinions in many things, including science and technology. But we wanted to have a federation, united federation to command in Delhi. There are many other organizations. Those have come for the unification of these countries. So at present, unification of these countries is not possible. With several names they have come up for a unification, but at present unification of these all countries are not possible. The federation, making a federation, making a defense and foreign policies together, it is a possible and one can step ahead to make a realized goal. अभी तक जितने प्रयास भारत सरकार के और जैसे कहा वो सब चल रहे हैं, इसके अलावा आपको ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि ये कमीशन बनाने की आवश्यकता है? ये महसूस हुई है जब श्रीलंका का हेवन पोर्ट गिरवी रख दिया गया, पाकिस्तान का BRI बनाने के बाद पाकिस्तान को कंगाली में ढकेल दिया गया, नेपाल के सीमाओं पर वहां पर बनाए जाने लगे, गांव बसाए जाने लगे नेपाल की जमीन पर, भूटान के डोकलाम में स्थितियां बदलने लगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे भ्रातृ राष्ट्र जो भाई जो हम लोग एक साथ कभी रहे हैं, कभी शासित हुए हैं, उनमें जब दिक्कतें आने लगी तो यह जरूरत है कि एक फेडरेशन बने और भारत एक साथ सबकी सुरक्षा, सबके आर्थिक संपन्नता, सबके दुख सुख में भागीदार बने। जो अभी आपने बातें कही हैं, सभी बातें कहीं न कहीं जो हमारा पड़ोसी एक बड़ा मुल्क है, जो दुनिया का भी सबसे बड़े मुल्क में से आता है, चीन की तरफ इशारा करते हैं। तो आपका हमें किसी देश से कोई लेना देना नहीं। गांव बसाना, हमें कब्जा, ये सबको ये हमें अपने फेडरेशन से, हम अपने भ्रातृ देशों की बात कर रहे हैं कि हमें एकजुट होकर के एक फेडरेशन बनाना चाहिए और एक साथ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज पर काम करना। त्रिपाठी जी, आप लोग परसों चर्चा तो कर रहे हैं, एक बड़ा बुनियादी सवाल है। आप बताइए, बर्मा और पाकिस्तान में जिस तरह के राजनीतिक हालात और भारत से जो रिश्ते हैं, उसको लेकर के रोड में क्या हो सकता है? क्या ऐसे भ्रातृ राष्ट्र के संपन्नता में और विश्व के संपन्नता में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों का ये मानना है कि विदेश नीति हमारी एक हो, एक साथ हो, हमारी रक्षा नीति एक हो,
कालांतर में भारत इस दिशा में इन सरकारों से बात करके बढ़े कि ये राष्ट्र हम जो देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं ये हमारे जो भ्रातृ राष्ट्र हैं वो आर्थिक विपन्नताओं से जूझ रहे हैं और इन आर्थिक विपन्नताओं के चलते आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेना पे इतना ज्यादा खर्च हो रहा है और उनके रहने में, उनके यहाँ मानव संसाधन में वहां के लोगों को रहन सहन जीवन यापन में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। श्रीलंका आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, उसको अपने पोर्ट गिरवी रखने पड़ रहे हैं दूसरे देशों से। ये हमारे अपने राष्ट्र हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे एक साथ सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक साथ रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो सेनाओं पर जो पैसे खर्च करते हैं वो पैसे अपने लोगों के विकास पर खर्च करें। भारत की इतनी बड़ी सेना, 15 लाख की सेना बॉर्डर्स पर खड़ी है, तो इस बॉर्डर पर नहीं खड़ी हो कि थोड़े आगे बॉर्डर पर खड़ी हो जाएगी। भारत का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक भारतीय राष्ट्र का फेडरेशन बन जाने से एक सशक्त ग्रेटर इंडिया फेडरेशन विश्व को रास्ता दिखा पाएगा। कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में भी आने की संभावना है। जैसे समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो कई छोटे राष्ट्र, भ्रातृ राष्ट्र में जल प्लवन होगा, उनमें दिक्कतें आएंगी। उस समय यह फेडरेशन पूरी शक्ति के साथ अपने भ्रातृ राष्ट्र के लिए काम कर पाएगा। तो इन विषयों पर हम लोग चिंतन के लिए, और कई विषय हैं जिसमें इस स्तर तक पहुंचने के लिए देश में कई राजनीतिक सुधार, न्यायिक सुधार, फॉरेन पॉलिसी रिफॉर्म, इन चीजों पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मगध फाउंडेशन जो गैर राजनीतिक एक संस्था है, जो पूरे देश में घूम करके लोगों के बीच में काम करती है, लोगों से जुड़ती है, या समय समय पर सरकारों को, जो सरकारें यहाँ बैठेगी उनको सलाह देता रहेगा, बना करके आम जनमानस की बातों को उनको पहुंचाते रहेगा, ताकि सरकारें उन पर कार्य कर सके। 21 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, और उस बैठक के बाद हम लोग फिर आपसे 1:30 बजे वहां मुखातिब होंगे। क्या क्या राजनीतिक सुधार, क्या क्या न्यायिक सुधार, क्या क्या फॉरेन पॉलिसीज में सुधार देश चाहता है, उन बातों को लेकर के फिर हम लोग मुखातिब होंगे उस दिन। और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ हम लोग इन सुधारों की कॉपी दे देंगे, ताकि सरकार इस पर कार्य कर सके। और प्रति वर्ष मगध फाउंडेशन जो देश के आम लोगों की, आम आवाम की जो सोच होगी उस पर काम करके और सरकारों को सुझाव देता रहे। धन्यवाद। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? स्थापना कब हुई और अब तक क्या क्या सुझाव दे चुके हैं आप? ये 2020 में स्थापना हुई थी, दिल्ली में ही हुई है, और रजिस्टर्ड ऑफिस इसका झारखंड में है। आजादी के बाद डॉक्टर लोहिया ने भारत पाक महासंधि की कल्पना की, लेकिन भारत विभाजन के गुनाहगार जब वो लिखते हैं तो उसको कहते हैं कि शायद मेरी उम्मीद कुछ ज्यादा ही थी, मतलब वो भी निराश हो चुके थे।
तो और तब से लेकर 60 साल गुजर चुके हैं, उन्होंने किताब में लिखी 65 साल बदलाव और ज़्यादा कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, बुरा हुआ है। तो क्या रोड हो सकता है, कैसे संभालना है? जो पहले हो चुका है, सुई घड़ी की सुई पीछे नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन आगे पाकिस्तान से एकदम संभव है। इसलिए संभव है कि क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने शासन करने के लिए कश्मीर रखते रहें, ताकि वहां के लोग उस इशू पर उनको वोट देकर के शासन में बैठाते रहें। उनके लिए कोई समस्या नहीं है। फेडरेशन बनने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाएगी। पाकिस्तान जो हजारों करोड़ रुपया अपने डिफेंस पर खर्च करता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कहां कहां घूमते रहता है, कभी इस देश के पास, कभी उस देश के पास, कभी अभी तो न्यूज़ देख रहे थे कि यूक्रेन को कितना डिफेंस सप्लाई किया है बॉम्ब, और पिछले 2 साल में 1.5 साल में बेचा है। तो कभी पॉलिसी इधर, कभी उधर, किसी के दरवाजे जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। हमारे भाई सब एक साथ यूनाइटेड, यूनिफाइड, एक साथ है। पाकिस्तान से बेहतरी के आप पक्ष में हैं कि पाकिस्तान से भी मित्रता बढ़ाई है? हमको सभी भारतीय राष्ट्रों को एकजुट फेडरेशन बनाने के पक्ष में, कि एक फेडरेशन हो और एक सभी राष्ट्र यूनाइटेड। पाकिस्तान है ही है। पाकिस्तान को 47 तक हमारा भारत का भूभाग था, और मगध साम्राज्य के समय वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो हमारे प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला हमारा प्रमुख शैक्षिक केंद्र था। एक सवाल ये है कि जब मगध साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक जब हम थे, उसके डिवाइड होने का कारण था जाति और धार्मिक संघर्ष। और आज भी अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ भी अभी भी जाति और धार्मिक संघर्ष है। किसी को दे दो ना, एक फूल ले लो ना, चलो दो रिकॉर्ड बताओ भाई, किसी को दे दो। दादा देश से है मगध फाउंडेशन की 21 डिप्टी स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक, और उस बैठक में मगध फाउंडेशन 5 बिंदुओं पर विचार करने जा रहा है, जिसमें प्रमुख बिंदु है भारत को ग्रेटर इंडिया फेडरेशन, बृहद भारत संघ, जो मगध कालीन भारत से विघटित संप्रभु राष्ट्र है, उन राष्ट्रों को लेकर के ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बनाने पर हम लोग बात कर रहे हैं। और यह फेडरेशन जो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एकीकृत डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी बना करके, और यह विश्व को शांति स्थापित करने में, उनके मार्गदर्शन में ग्रेटर इंडिया फेडरेशन सहायक है। अपने भी आर्थिक संपन्नता के लिए यह जो 8 देश हैं जो इस ग्रेटर इंडिया फेडरेशन के भाग होंगे, उन देशों में भी आर्थिक संपन्नता आएगी, वहाँ लोगों के आर्थिक विकास का भी काम कर सकते हैं। इसके लिए और भी मुद्दे, इस कार्य को संपन्न करने के लिए, भारत को सशक्त करने के लिए, यहाँ के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक सुधार, न्यायिक सुधार,
फॉरेन पॉलिसी में रिफॉर्म, इन विषयों पर भी मगध फाउंडेशन विचार करेगी और 22 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति को अपने विचार सौंपेंगे। कार्यकारिणी में 105 सदस्य हैं पूरे देश से। हमें लगता है कि अधिकांश सदस्य उपस्थित रहने चाहिए। इसके अलावा क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना है कि अभी जो समय है, जो वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, आपने देखा है कि श्रीलंका को अपना पोर्ट गिरवी रखना पड़ा, पाकिस्तान BRI बना करके कंगाल की स्थिति में चला गया, फॉरेन पॉलिसी में कभी ये देश, कभी वो देश, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ना घूमना पड़ रहा है। बर्मा म्यांमार की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है, वहाँ पे सत्ता संघर्ष के लिए जो युद्ध चल रहा है, डुरंड लाइन पर जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद चल रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए भूटान में गलवान के जगह पर जो हो रहा है, तो ऐसी कई जगहों पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके लिए एक ग्रेटर इंडिया फेडरेशन की ज़रूरत है। भारत में जो सब लोगों के आर्थिक संपन्नता के लिए, उनके सुरक्षा के लिए एक फेडरेशन बने और भारत सब लोगों के साथ मिल करके अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। और धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें AR न्यूज़।